आसमानी आफत से हिंदुस्तान के कई शहर पानी पानी हो गए। यूपी से बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात, आसाम तक हालात खराब हैं। यूपी की बात करें तो पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में हालात सबसे ज्यादा खराब है। बिहार में कोसी नदी कहर ढा रही है। नेपाल का पानी अब कोसी बेसिन के जरिए बिहार को डुबो रहा है। वहीं गुजरात में कच्छ और अमरेली में भी हालात ठीक नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात के कच्छ और अमरेली में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहां आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। भारी बारिश के बाद अन्य इलाकों में भारी पानी भर गया। जनजीवन के साथ साथ वन्य जीवन भी प्रभावित है। मॉनसून आते ही गुजरात ऐसी ही मुसीबतों की गिरफ्त में आ जाता है। समंदर से रिश्ता गुजरात को मॉनसून में भारी पड़ जाता है। गुजरात के तमाम इलाके पानी से लबालब हो जाते हैं। कच्छ की ये तस्वीरें देखिए। बारिश ने इस वजनदार कार को बेसहारा कर दिया है। ये लग्जरी कार पानी की गिरफ्त में आकर लाचार हो गई है। इतनी कि इसे ट्रैक्टर के जरिए निकालना पड़ रहा है। कार को मजबूत रस्सी से जोड़ा गया और फिर पूरी ताकत से इसे बाहर निकाला गया। यूं तो ये तस्वीर मजेदार दिखती है, लेकिन बारिश में फंसे लोगों के लिए ये मुसीबत भरी है। गुजरात के एक और शहर अमरेली का हाल देखिए। रिहायशी इलाकों में पानी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। इस कार को देखिए, पानी के बीच ऐसी फंसी कि भूत बनकर रह गई। चौपहिया का ही पानी में दम निकल गया तो फिर दोपहिया की हैसियत ही क्या। मुसीबत का दरिया है, डूब कर जाने वाली नौबत है। अमरेली के 15 रिहायशी इलाके पानी की चपेट में दिख रहे हैं। सड़कों पर पानी बेतहाशा बढ़ रहा है। गलियों में पानी बेहिसाब बह रहा है। कहीं बारिश मुसीबत बनी है तो कहीं बारिश मनमोहक भी है। पहली बारिश में सोमनाथ मंदिर पूरी तरह निखर आया है। पहली बारिश के कारण सोमनाथ मंदिर की हरियाली और खिल उठी है। मंदिर के किनारे से भगवान इंद्र के साथ गर्जना करता रत्नाकर समुद्र महादेव के चरण धोने के लिए मानो मंदिर की ओर बढ़ रहा है। आज तक ब्यूरो। उधर उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में बाढ़ आ गई है। उत्तराखंड और नेपाल सीमा से सटे जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा प्रभावित है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बाढ़ प्रभावित इलाकों के हालात के करीब से समझेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री। नाम तो शारदा नदी है, लेकिन मॉनसून आते ही ये शोक की नदी बन जाती है। शारदा नदी ने कालीनगर और पूरनपुर के 3 दर्जन से ज्यादा गांव में कब्जा जमा रखा है। सड़क पर नाव चल रही है,
घरों में पानी की घुसपैठ है। घरों की छतें ही लोगों की शरण स्थली बन गई हैं। हालात ऐसे खराब हो गए हैं कि एनडीआरएफ टीम को बचाव के लिए उतरना पड़ा। 1, 2, 3, 4, 5 ये आंकड़ा काफी बड़ा है। करीब 1400 लोगों को एनडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला है। पीलीभीत में कई लोगों को एयरलिफ्ट करके पानी से बाहर निकाला गया। तस्वीरें देखिए, पूरनपुर के निचले इलाके में पानी भर गया है। इसके बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कार से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये कार पूरे तरीके से पानी में डूब गई है और लोग बड़ी मशक्कत कर कार को पानी से बाहर निकाल रहे हैं। पीलीभीत में कचहरी समेत ऑफिस कॉलोनी में भी कई फुट पानी भर गया है। अधिकारियों ने होटल या फिर सरकारी गेस्ट हाउस की शरण ले रखी है। शहर का पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऊपर से तो बारिश रुकी हुई है, यहाँ का पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका निकास न होने के कारण जल भराव है। यहाँ की जो पब्लिक है वो अपने घर छोड़ चुकी है। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा। अब जरा लखीमपुर खीरी का हाल देखिए। शारदा नदी का रौद्र रूप आपको दहशत से भर देगा। उत्तराखंड और नेपाल के पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते बनबसा बैराज से शारदा नदी में छोड़े गए करीब 2,44,000 क्यूसेक पानी ने लखीमपुर को लथपथ कर दिया है। मैलानी से पलिया को जोड़ने वाले रेल रूट पर अटरिया गांव के करीब रेलवे ट्रैक का हाल देखिए। तेज रफ्तार पानी ने इस पुल की नींव हिला दी है। मिट्टी पानी से बह गई और ये पुल हवा में लटक गया है। रेल ट्रैक का ये है कि उसके ट्रैक के नीचे से पानी का बहाव बहुत तेज है। नीचे थोड़ा मिट्टी का खटान हुआ है, वहाँ भी टीम लगी हुई है और एहतियातन जो है आवागमन जो ट्रेन का है उसको अभी बंद किया गया। और एक तस्वीर कन्नौज की भी देखिए, कैसे नदी की तेज धार ने सड़क को 2 हिस्से में काट कर रख दिया है। आज तक ब्यूरो। नेपाल में लगातार बारिश और कोसी बैराज से पानी छोड़ने की वजह से बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए। सहरसा समेत कई जिलों में कोसी नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। 25 से ज्यादा गांव पूरी तरह डूबने को मजबूर है। खेतों में पानी भरने से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। लोगों को कमर तक पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है। हर साल कोसी नदी में आई बाढ़ से हजारों लोग बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इस बार भी कोसी जमकर तबाही मचा रही है। कोसी नदी में जिस तरीके से जलस्तर पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, उसके बाद लोगों का जनजीवन जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। पूरा नेपाल से पानी छूटने के कारण पूरा पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। तकरीबन इधर अभी 10 से 15 गांव अभी डूबे हुए हैं। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद यहां की नदियां उफान पर हैं। बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर गंडक बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर बिहार के कई जिलों में बाढ़ के रूप में देखा जा रहा है। सहरसा में कोसी नदी का रौद्र रूप देखकर लोगों को डर लग रहा है। बिहार में एक बार फिर से कोसी का तांडव देखने को मिल रहा है। नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और फिर रविवार को नेपाल में स्थित कोसी बैराज से जिस तरीके से तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसके बाद कोसी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा ज़िले के महिषी प्रखंड में और मेरे पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये दरअसल महिषी प्रखंड में स्थित कुंडा गांव और आसपास की तस्वीरें हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ कोसी का पानी जो है वो फैल चुका है और गांव के गांव जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, जिसके कारण लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जो है वो जाना पड़ रहा है। और हर साल इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं जब कोसी में पानी बढ़ता है। नेपाल खासकर इसकी एक बड़ी वजह है। सहरसा में बाढ़ की वजह से कोसी ने 25 से ज्यादा गांवों को डूबने पर मजबूर कर दिया है। स्कूल हो या खेत, अस्पताल हो या मंदिर, सब सैलाब की चपेट में आ गए हैं। लोगों की गृहस्थी
पानी में डूबने से बर्बाद हो रही है। हर बार की तरह इस साल भी कोसी बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से उत्तर बिहार में कोसी नदी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है, क्या उसी की वजह से मुख्यतः ये ऐसा हो रहा है? जी, मुख्यतः यही इसी कारण से पूरा नेपाल से पानी छूटने के कारण पूरा पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। और गांव कितने सारे जो है वो डूब गए हैं? तकरीबन इधर अभी 10 से 15 गांव अभी डूबे हुए हैं और भिलाई पंचायत भी पूरा पानी से घिरा हुआ है। जी, एक तरीके से टापू बन गया है। जी, टापू बन गया है। यही नाव का सहारा लेकर ये एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता है। कोसी में बढ़े जल स्तर की वजह से नवहट्टा और महर्षि प्रखंड के कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। इन गांवों का संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। हालात ये हैं कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरत का सामान लेने भी कमर तक पानी में होकर जाना पड़ रहा है। इसीलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन कर रहे हैं। कोसी नदी में जिस तरीके से जलस्तर पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है, उसके बाद लोगों का जनजीवन जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड अंतर्गत केडली गांव में और आप तस्वीरें देख सकते हैं। सबसे पहले आपको हम दिखाएं कि आप देखिए चारों तरफ आपको केवल और केवल जो है वो कोसी का पानी नजर आएगा जो तमाम गांव में घर कर चुका है। और मेरे पीछे आप ये देखिए एक मंदिर है और ये मंदिर भी चारों तरफ से आप देखिए पानी से जो है वो घिर चुका है। एक तरीके से कहें तो मंदिर जो है वो टापू में तब्दील हो गया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यही हालात जो है काफी सारे गांव के हैं जहां पर कोसी का पानी गांव में घर कर चुका है। कई गांव जो है वो जलमग्न है और हजारों की आबादी जो है वो प्रभावित है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के हालात अभी भी बने हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, ये बताइए हर साल की तरह इस बार भी कोसी में जो है बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कितने गांव आसपास जो है वो डूबे हुए हैं, कितनी आबादी प्रभावित है? करीबन नवहट्टा प्रखंड का 7 पंचायत पूर्णतया बाढ़ से प्रभावित है और अगले बाढ़ से भी मतलब हमको लगता है 5-7 साल के दरमियान सबसे ज्यादा पानी इस बार आया है। जब आज तक की टीम महर्षि ब्लॉक का जायजा लेने पहुंची तो देखा कि पूरे केदली गांव में सैलाब का कब्जा है। इस गांव के बाहर बना मंदिर भी जलमग्न दिखा, जिससे लोगों को पूजा करने के लिए सैलाब से होकर गुजरना पड़ रहा है। चलना बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल, जीना हराम हो गया है। हर साल एक ही कहानी है? एक ही कहानी है सर, हर साल यही बात होता है। हम लोग तो इस कोसी से बहुत प्रभाव है। इसी तरीके से पानी में जिंदगी कितना महीना आप लोग का गुजरता है? लगभग 3 महीने, 3.5 महीने, 3-4 महीने इसी तरीके से पानी में आप लोग रहते हैं। जी। खाने पीने का क्या मतलब दिक्कत नहीं होता है? काफी दिक्कत है, वही कभी सत्तू ला के खाते हैं, कभी चूरा लेकर खाते हैं। बस इसी तरीका से जीवन चल रहा है। कोई प्रशासनिक मदद, कोई सरकारी मदद कोई मिलता है? कोई मदद नहीं, अभी तक कोई भी लोग से कोई भी ऐसा पदाधिकारी नहीं आया है जो इन लोग को किस हाल में है, कैसा है, न है, अभी तक कोई पता नहीं। सहरसा के साथ बगहा, बेतिया, शिवहर, गोपालगंज समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। रोहित सिंह, सहरसा, आज तक।